हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही ज़िंदगी, पढ़ाई लिखाई बढ़िया मज़े में? तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जीएसटी का इंट्रो ले लिया था, आई होप आप सभी ने वो वाली वीडियो देख ली है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जीएसटी की फर्स्ट एक्सरसाइज से आज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है, बहुत ही एक अच्छी तरीके से, अच्छी डिटेल्ड वे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इंट्रो वीडियो में। तो आप जाकर अभी वो देख लीजिए, अगर नहीं देखिए तभी इस वीडियो को आप फॉलो करिएगा, ठीक है? तो फिर टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए करते वीडियो को स्टार्ट, और अपने अगर फ्रेंड के साथ शेयर करना है तो कर दीजिए, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा ले सके, ठीक है? चलिए, तो फिर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आयुब, आपके पास भी न्यू बुक हो सेलिना की, कौन साइज़ वाली, जिसमें कि 2025 का लेटेस्ट एडिशन। पुरानी है तब भी चल जाएगा, बट क्वेश्चन को आप मैच करते जाइएगा साथ साथ में क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो चैप्टर हमारा सर फर्स्ट ही है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक्सरसाइज 1.1। हाउ क्लियर है? अरे बोलो यार, तुम लोग जब तक मज़ा नहीं आएगा तो कैसे मज़ा आएगा, ठीक है? साथ में इंटरेक्ट करते रहिएगा साथ साथ में, नहीं तो मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग बोल नहीं रहे कुछ। नोट्स वोट्स सब कुछ बना के चलना बिल्कुल एकदम तसल्ली से, क्योंकि पूरा बहुत टाइम अभी अपने पास। हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, सैम्पल पेपर भी आपको मिलेंगे, प्रीवियस सेट भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, ठीक है? चिंता नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में, जो कि सर आपके एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन हैं हमारे, क्योंकि एमसीक्यूज़ भी आते हैं, तो क्या बोल रहे हैं, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 1500। मतलब किसी एक आर्टिकल की मार्क्ड प्राइस गिवन है आपको, मतलब उस पर जो प्रिंट है वो रेट गिवन है 1500 रुपये बोल रहे हैं। उस पर डिस्काउंट मिल रहा है सर 20% का, डिस्काउंट है 20% का। एंड कितना मनी पे करना पड़ेगा इस आर्टिकल को, अगर जीएसटी का रेट है 18%, ठीक है? ए ऑप्शन 2124, बी ऑप्शन 1416, सी ऑप्शन 1770 एंड डी ऑप्शन 216, ठीक है? पूछें हाउ मच मनी विल बी पेड फॉर दिस आर्टिकल, कितने रुपए पे करने पड़ेंगे इस आर्टिकल को खरीदने के लिए किसी भी व्यक्ति को, ठीक है? अब यहाँ पर इंटर और इंटर स्टेट तो लिखा नहीं है, क्योंकि सिंपली वो आपसे पूछना है, तो आपको चाहे इंटर निकालो या इंटर निकालो, अमाउंट तो सेम ही आएगा, बस उसमें नाम अलग हो जाते हैं, सीजीएसटी या जीएसटी, तो इसलिए ऐसा कुछ दिया नहीं, क्योंकि एमसीक्यूज़ का है, केवल आपको अमाउंट बताना है कि एक 1500 रुपये की चीज़ है जिस पर 20% डिस्काउंट मिल रहा है, 18% टैक्स लगेगा, उसके बाद कितने रुपए की पड़ेगी किसी भी व्यक्ति को। तो आपको पता है सर जीएसटी सब कब इंप्लीमेंट होती है, एकदम लास्ट फाइनल प्राइस पे। एमआरपी क्या है, जो उस आर्टिकल पर लिखी होगी प्राइस, दैट इज़ कॉल्ड एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब इससे ज़्यादा कि आप नहीं बेच सकते वो चीज़, मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब ये होता है एमआरपी, ठीक है? डिस्काउंट है 20%। ये देख लेना कि डिस्काउंट आपको अमाउंट में गिवन है, मतलब रुपीज़ में गिवन है कि परसेंटेज में गिवन है, ठीक है? काफ़ी बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो 20% का डिस्काउंट है, 18% की जीएसटी है। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं क्या सर, डिस्काउंटेड प्राइस निकाल लेते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस तो वो कैसे निकलेगा, 1500 रुपये की है माइनस 1500 का 20%, ठीक है? 1500 रुपये की है, उसमें से कितना कम होगा, 1500 का 20% कम हो जाएगा, तो डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है ये वाला पैटर्न, स्टेप क्लियर है ये? तो 1500 माइनस सॉल्व करोगे, 20 से 20, 15 इंटू 20 300, तो आ जाएगा आपके पास 1200 रुपये। मतलब सर 1200 रुपये होगी डिस्काउंट होने के बाद। अब इस पर लगेगी आपकी जीएसटी, तो सर जीएसटी निकाल लेते हैं, कितना है हमारा जीएसटी है 18%। तो सर 18% ऑफ व्हाट, 1200, तो 18% अगर हम निकालते हैं जीएसटी 1200 का, तो 20 से 20, 18 इंटू 2 36, 6 यहाँ 3 कैरी, 18 इंटू 1 18, 18 प्लस 3 21, तो 216 रुपये जीएसटी लगेगा। कितने रुपये पर, 1200 पर। तो जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो आप देख सकते हो कितना होगा, 1200 प्लस 216, तो ये हो जाएगा हमारा सर 1416 रुपीज़। देख लेते हैं ऑप्शन कोई मैच कर रहा है क्या, 2124 नहीं सर, 1416, यस। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है? आई आपको समझ में आएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। इसके बाद एक को ले लेते हैं जल्दी से यहाँ पर ही, जो कि सेकंड में आपका गिवन है, हो जाएगा यहाँ पर, करते हैं कोशिश। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं, एक बिल है, जीएसटी रेट्स गिवन है, उसमें मार्क प्राइस गिवन है, किसी व्यक्ति ने 2 आर्टिकल्स खरीदे होंगे, ए एंड बी 2 आर्टिकल खरीदे हैं। पहले की आपको एमआरपी गिवन है एंड उस पर कितना जीएसटी लग रहा है वो भी गिवन है आपको, ठीक है? पहला है 1000 रुपये का, इस पर जीएसटी का रेट है 5%। दूसरा सर 2000 रुपये का, जिस पे जीएसटी का रेट है आपका 12%। तो बोल रहे हैं कि टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा इस बिल के लिए। फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शंस में नहीं लिख रहा हूँ, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कितना जगह फालतू की वेस्ट होगी, इसलिए आप ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। तो बोल रहे हैं कि कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा इस पूरे बिल के लिए किसी व्यक्ति को।
1000 रुपये की है सर, तो पहले ए के लिए अगर हम बात करें तो जो जीएसटी पे करेगा वो 1000 रुपये पे 5% से, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए पहले 5% ऑफ 1000, तो आपको हो जाएगा 5/100 इंटू 1000, 20 से 20 मतलब सर 50 रुपये जीएसटी पे करेगा फर्स्ट आर्टिकल के लिए, क्योंकि डिस्काउंट तो कोई मिल नहीं रहा है, तो डायरेक्ट इस पर आप यूज़ करोगे। सेम बी के लिए अगर बात करें, जीएसटी कितना लग रही है 12% ऑफ 2000, ठीक है, तो 12/100 इंटू 2000, तो 20 से 20 ये हो जाएगा 240 रुपये, ठीक है, 240 रुपये, सही है ना? हाँ ठीक है, तो ये होगी जीएसटी टोटल फर्स्ट आर्टिकल के लिए, ये होगी सेकंड आर्टिकल के। अब ये टोटल अमाउंट पे करेगा, टोटल अमाउंट 1000 रुपये तो देगा ही देगा, प्लस 1000 रुपये वाले आर्टिकल पर कितनी जीएसटी लग रही है 50 रुपये, प्लस सेकंड वाले का जो एमआरपी है वो तो देगा ही देगा 2000, प्लस इस पर जीएसटी जो लग रही है वो एक्स्ट्रा देगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, यह आ जाएगा सर 1050, यह आ जाएगा 2240, इनको एड ऑन कर लेते हैं अगर हम, तो 0923 मतलब 3290 रुपये उसको पे करने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर सर आपका हो जाएगा ये सी या फिर थर्ड नंबर का, ठीक है। आई होप आप मैच करते हुए चल रहे हो साथ में, ठीक है। तो आपके फर्स्ट पार्ट के 2 MCQs हो गए हैं, इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लेना है तो फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए वेरी गुड, इसको इरेज कर दें। ठीक है, चलिए आई होप बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन करेंगे, कोई भी स्किप नहीं होगा क्वेश्चन, अगर कोई गलत होगा बाई चांस उसको स्किप कर देंगे, बाकी आपके एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर कराया जाएगा। शर्त ये है सर आपको भी करना पड़ेगा, आपको पता है सर एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है, जब मैं और आप दोनों ही मेहनत करेंगे तभी समा बनेगा सर, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं इसी का थर्ड पार्ट, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का सी वाला पार्ट MCQs का ही है। एक डीलर है राजस्थान में, राजस्थान के एक डीलर भाई है, ठीक है, जो कि सप्लाई कर रहे हैं गुड्स को और सर्विस को, कहाँ पर सर, पंजाब में। तो केवल बस इतना सही देखकर आप समझ गए होंगे कि इसमें इंटर स्टेट ट्रेडिंग हुई है या इंटर स्टेट हुई है। इंट्रा मतलब सर सेम स्टेट में, इंटर मतलब अपोजिट में, तो ये आपकी इंटर स्टेट ट्रेडिंग है। जहाँ भी इंटर स्टेट ट्रेडिंग होती है वहाँ पर आपका IGST लगता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं सर तो उसमें बोल रहे हैं हमसे क्या, 1 मिनट रुकिए, GST का रेट गिवन है में कितना है 28%, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं SGST का रेट कितना होगा, SGST का रेट पूछे हैं, SGST का रेट फर्स्ट में 28%, सेकेंड 14%, थर्ड 0% एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। तो आप थोड़ा सोच पा रहे हैं, अगर राजस्थान से पंजाब में हो रही ट्रेडिंग GST या 28%, तो आप सोचोगे कि SGST और CGST आधे आधे हो जाते हैं, ठीक है, बट मैंने तो आप जल्दी जल्दी में 14% आंसर लगा दोगे, लेकिन आपको पता है ये कौन सी ट्रेडिंग है, इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उस केस में आपकी IGST लगती है, ना कि CGST और SGST। तो IGST सर इसमें से पूछा नहीं है, पूछा SGST, तो वो आपको हो जाएगा नन ऑफ दीज, या फिर आप इसमें सिंपली क्या कर सकते हो, SGST के बारे में तो कोई आइडिया है नहीं आपको, तो नन ऑफ दीज ही आना चाहिए ना आपका, तो ये SGST तो लगेगी नहीं ना, क्योंकि SGST तो आपकी लगेगी नहीं, तो क्या होना चाहिए इसका, नन ऑफ दीज, ठीक है। इसका फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं D, इसमें बोल रहे हैं कि इंटर स्टेट ट्रेडिंग हो रही है, इंटर स्टेट, ठीक है। तो उसमें हमसे पूछ रहे हैं कि अगर GST का रेट है ये कितना 18%, तो आपको बताना है कि इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, 19 है ये, थर्ड CGST, भाई बताइए जल्दी से इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है। ये बोलने कि अगर एक इंटर स्टेट सेल है, इंटर स्टेट अगेन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, समझ रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ट्रेडिंग हो रही है, तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा।
जल्दी से बताइए, आ रहा है समझ? तो आपको पता है इंटर स्टेट में आपकी क्या यूज़ होता है, IGST। तो IGST 9 तो होगी नहीं, SGST CGST होगी नहीं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला। आई होप आप समझ गए होंगे किस टाइप से किया है। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए पहले, ठीक है, समझ गए आई होप। क्या मैंने बोला था कि आपकी थी इंटर स्टेट ट्रेडिंग, तो उसमें CGST IGST तो लगेगी नहीं, IGST लगेगी, तो वो आपकी सेम रहती है। जो कि हमारे सर MCQs हो गए सभी, एक और रह गया क्या, खत्म। MCQs आपके 4 ही थे, तो ABCD करके हो गए। एक और रह गया भाई, नीचे छुपा है, एक और रुको भैया, ई वाला पार्ट क्या बोल रहा है ये, कि मार्केट प्राइस अगर किसी भी आर्टिकल का कितना 2000 रुपये, मार्केट प्राइस अगर 2000 रुपये, और बोल रहे हैं GST उस पर लग रहा है 12%, डिस्काउंट गिवन है आपको 500 रुपये, तो कितने रुपए पे करने पड़ेंगे इस आर्टिकल के लिए। तो आपको अब इसमें ऑब्जर्व करोगे कि डिस्काउंट 500 रुपये है, परसेंटेज में ही, तो डायरेक्ट आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस, तो हो जाएगा 2000 माइनस का 500, दैट मीन्स 1500, मतलब 1500 रुपये पर अब आपकी GST लगेगी। तो अब GST जो आपकी लगेगी वो लगेगी 15% ऑफ 1500, सॉरी 12% ऑफ 1500, 20 से 20 हो जाएगा 180 रुपये। तो जो टोटल अमाउंट पे करेगा कोई भी व्यक्ति इसको खरीदने के लिए 1500 प्लस 180 पे करेगा, 1500 प्लस 180 रुपये, जो कि कुल आएगा आपका कितना 0861, 1680 रुपये। ऑप्शन 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 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। डिस्काउंट जरूर देखिएगा परसेंटेज में या डायरेक्ट अमाउंट में। अमाउंट में होगा तो डायरेक्ट माइनस करना है, परसेंटेज में होगा तो सॉल्व करके माइनस करोगे। ठीक है, तो ये होगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट। अब हम कर लेते हैं भैया सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, फास्ट तो नहीं हो रहा, आराम से चल रहे हैं, बिल्कुल कोई जल्दबाजी भी नहीं है, बट इतनी स्पीड तो रखनी पड़ेगी, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, जैसे आपको पता ही है। पहले एक्सरसाइज में 13 क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो अभी अपन सेकंड पे आए हैं। अभी बोल रहे हैं क्या कि एक ट्रांजैक्शन हो रहा है विद इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर हो रहा है, तो इंट्रा स्टेट आपकी ट्रेडिंग हो जाएगी, इंट्रा स्टेट, क्योंकि दिल्ली के अंदर ही हो रही है पूरी ट्रेडिंग। अब किसी एक बिल का आपको डेटा गिवन है, MRP गिवन है आपको सर 12,000, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है इस बार हमें 30%, एंड GST गिवन है हमें 18%। ठीक है, ये 3 डेटा गिवन है किसी बिल के। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं कि कितना डिस्काउंट दिया होगा ये बताओ। तो डिस्काउंट हम 30% निकाल सकते हैं 12,000 का, तो 30% हटाएंगे अपॉन में 100 इंटू 12,000। ठीक है, अरे बोलो भैया 3600 रुपये हो, 3600 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है, वेरी गुड, बताते जाना भाई, नहीं पता चले तो। डिस्काउंटेड वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे, डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब डिस्काउंट लगने के बाद अब क्या बन गई है वैल्यू। पहले तो सर 12,000, जिसमें से 3600 माइनस करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगी डिस्काउंटेड वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, 12,000 में से 3,000 गए 9,000, 9,000 में से 600 गए 8,400 रुपये। तो ये होगी आपकी डिस्काउंटेड वैल्यू। कौन सी सर, डिस्काउंटेड वैल्यू। देन बोल रहे हैं CGST कितना होगा, CGST अमाउंट ही पूछ रहे होंगे आपसे ये। ठीक है, तो CGST मतलब इंटरेस्टेड है, सेम स्टेट में, तो CGST लगेगा सर, कितना लगेगा, इसका आधा, मतलब 9% की वैल्यू निकालनी है आपको। कितने रुपए पर, इतने रुपए पर 8400। ठीक है, 20 से 20 जाएंगे, 9 इंटू 4 36, 6 यहाँ 3 कैरी 72 एंड 3 75, तो 756 रुपये लगेगी CGST। नेक्स्ट पार्ट में पूछें आपसे SGST कितनी होगी, अगेन सर सेम ही होगा CGST और SGST, तो ये आपकी आ जाएगी 756। नेक्स्ट स्टेप में IGST, हमें पता है सर ट्रेडिंग तो आपकी जो सेल है वो तो इंटरेस्ट रेट है, तो IGST लगेगी नहीं, तो आपको हो जाएगा 0। देन अमाउंट ऑफ विल, अमाउंट ऑफ जो विल होगा वो होगा आपका डिस्काउंटेड वैल्यू प्लस CGST प्लस SGST। आओ ऐड कर लेते हैं इनको, 0 6 6 2 यहाँ 1 कैरी 5 5 10 एंड 1 11 1 कैरी 5 7 12 12 एंड 7 19 1 कैरी 9, तो 9,912 रुपये आपका टोटल बिल बनेगा। ठीक है, इसमें यार हमारे ख्याल से आप नन ऑफ दिस की जगह यही कर लो, 0% ही होगा, क्योंकि SGST लग ही नहीं रहा है कुछ, है ना, इसलिए। फिर भी वह चेक कर लेते हैं इसको, वैसे 0% ही आएगा, SGST कुछ नहीं लगना है, क्योंकि आपको लगेगा इसमें IGST। ठीक है, तो आप देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जल्दी से हो गया ये, चलिए इसको रफ कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पर। आई होप आपको पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। क्लियर है ना,
बोलो यार, क्लियर है, मज़ा आ रहा है, समझ आ रहा है? बिल्कुल पहला चैप्टर है, एनर्जी पूरी होनी चाहिए। बता दिया करो कितनी है तुम्हारी एनर्जी, कोई कमी तो नहीं आ गई एनर्जी में? है धूप गर्मी जरूर है, बट तुम तो बैठे होगे रूम में यार आराम से, एसी में, कूलर में, कहीं तो बैठी होगी, छत पे तो पड़ ही रहे होगे धूप में, है ना? इसलिए एनर्जी पूरी रखना अपनी। और ये नहीं कि इधर उधर मोबाइल पे 2 विंडो खोल के कुछ और चला रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दे दो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, एक कंप्यूटर मैकेनिक है दिल्ली में, कंप्यूटर मैकेनिक, ठीक है सर, दिल्ली में, जो कि चार्ज करता है रिपेयरिंग कॉस्टेड फ्रॉम 5 डिफरेंट पर्सन, सॉरी गलत क्वेश्चन पिक कर गए, सॉरी गाइस, थर्ड क्वेश्चन ये था, ऊपर रह गया है। क्या बोल रहा है, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए दिल्ली से जयपुर में हो रहा है, जो कि दिल्ली से जयपुर में हो रहा है एक ट्रांजैक्शन, उसके लिए एक बिल का आपको डेटा गिवन है, एमआरपी है जो कि आपकी सेम ही वैसे तो होना चाहिए आपसे भी 50,000, ठीक है। डिस्काउंट 20%, जीएसटी 28%। अगर आप कहो तो ये मैं छोड़ दूँ क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट जैसा सेम ही है, एकदम सेम है, बस वैल्यू चेंज हुई है। उसमें भी आपको एमआरपी गिवन था, डिस्काउंट का रेट गिवन था, जीएसटी का रेट गिवन था, और जो इसमें पूछा है डिस्काउंट पूछा है, डिस्काउंटेड वैल्यू पूछी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और अमाउंट ऑफ बिल, तो सेम चीज़ आपसे पूछी है और सेम चीज़ें गिवन है। बस इसमें एक स्लाइटली चेंज क्या है कि आपका दिल्ली से जयपुर में हो रहा है, तो कौन सी ये आपकी वो हो जाएगी ट्रेडिंग, इंटर स्टेट हो जाएगी। तो सर इंटर स्टेट में पता है कि आपकी क्या क्या लगता है, ओनली आईजीएसटी लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी आपके नहीं लगते हैं इस केस में, इतना सा आपको ध्यान देना है, बाकी आपका हो जाएगा। आप कहो तो करा दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलो करा देते हैं। तो आप कहोगे बातें तो बड़ी बड़ी मार रहे थे, छोड़ दिया पहली ना, तीसरे क्वेश्चन छोड़ दिया। डिस्काउंट सर 20% निकाल लेते हैं सर, 20% ऑफ 50,000, वैसे करना चाहिए था भैया आपको, जब तक आप खुद अपनी साइड से नहीं करोगे कोशिश, तो कैसे फिर आप और क्वेश्चंस को, नए क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। मैं सभी करा दूंगा, तुम सभी देख के कॉपी कर दोगे, ख़त्म, काम नहीं बन पाएगा ना। आप भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करिएगा प्रैक्टिस, यहाँ पर तो मैं अपनी साइड से पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, इस टाइप से भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली कर सकते हो ना। चलिए फिर भी कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चंस हो जाएं आपके, क्योंकि मैं आपको रोड लर्निंग प्रोवाइड करना नहीं चाहता कि आप केवल क्वेश्चंस को याद करके लिख लें, आप भी कोशिश करिए सॉल्व करने की, तब कुछ मज़ा आएगा, है ना। अगर केवल कॉपी करके लिख दिया तो बेकार है सब। ये हो गया पहला डिस्काउंट मिला सर 1,000 रुपये का कि 10,000 का, अरे मतलब कुछ भी लिख दे तो 20% है ना। देन डिस्काउंटेड वैल्यू, सर डिस्काउंटेड वैल्यू पता है कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल वैल्यू मतलब एमआरपी माइनस डिस्काउंट, तो सर 40,000 रुपये की हो जाएगा उस आर्टिकल का डिस्काउंटेड वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद पूछे हमसे सीजीएसटी, सर बिना सोच समझे ज़ीरो लगेगी नहीं। सर एसजीएसटी, सर बिना सोच समझे ज़ीरो। आईजीएसटी, ये तो सोचना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा, समझे। कितना है सर आईजीएसटी, 28%, 28% ऑफ कितने पर लगेगा सर, 40,000 रुपये। 2 0 से 2 0 जाएंगे, सॉल्व कर लेना, 4 × 8 32, 2 यहाँ 3 11, 1120 रुपये लगेगी जीएसटी। तो अब जो बिल बनेगा, अमाउंट ऑफ बिल, तो वो आपका आ जाएगा कितना सर, जो डिस्काउंटेड वैल्यू है वो 40,000 प्लस जो आपका जीएसटी लग रही है वो, तो हो जाएगा 41,120, मीन्स 41,120 रुपये। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी भैया, कुछ गड़बड़ तो हो गई भाई, मैं कहूँ हाल पता चल जाता है भी गड़बड़ हुई है या नहीं। 2 0 कटेंगे तो 1 0 और आएगा, 1 0 और आएगा, तो हो जाएगी आपकी 51,200 रुपये, ठीक है। तो थोड़ा सा खुले माइंड से करिएगा, ये नहीं कि बस करते जा रहे हो, गलतियाँ आपको अलग ऑब्जर्व होंगी, क्योंकि आप सोच सकते हो कि 40,000 रुपये केवल 120 रुपये या फिर 1120 रुपये लग रहा है टैक्स, नहीं कुछ गलती थी, ठीक है। इसलिए तो इस टाइप से आप ढूंढ सकते हो, गलतियाँ भी अगर होती हैं बीच में तो कहीं। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दिल्ली में कंप्यूटर मैकेनिक है जो कि चार्ज करता है रिपेयरिंग कॉस्ट 5% से कुछ अलग अलग डिस्काउंट पर। तो उसके लिए आपको एक टेबल गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन है रिपेयरिंग कॉस्ट, यहाँ पर गिवन है आपको डिस्काउंट परसेंट, 5% ये रहे A B C D E, ठीक है। पहले से जो रिपेयरिंग कॉस्ट लगी वो है 5500 रुपये और उससे डिस्काउंट है 30, फिर 6250 उससे डिस्काउंट है आपका 40, फिर है आपका 4800 उससे डिस्काउंट है आपका 30, फिर है आपका 7200 उससे डिस्काउंट है आपका 20, फिर आपका 3500 और उससे डिस्काउंट है आपका 40, ठीक है। ये 35 है ना कि 39, तो आपके कुछ
इस टाइप से आपको एक टेबल टाइप की गिवन है जिसमें कितना रिपेयरिंग कॉस्ट ले रहा है व्यक्तियों से और कितना डिस्काउंट दे रहा है वो गिवन है। ठीक है, याद रखना कि डिस्काउंट परसेंटेज में गिवन है, अमाउंट में नहीं। तो बोल रहे हैं कि अगर सर इस केस के लिए जो जीएसटी लग रही है वो लग रही है अगर 18% अगर जीएसटी है तो टोटल अमाउंट कितना रिसीव करेगा मैकेनिक, टोटल अमाउंट कितना रिसीव करेगा मैकेनिक, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो भी सभी के लिए फाइनल प्राइस निकालोगे, फिर उनको ऐड ऑन करोगे तो वो आपका आंसर होगा। तो पहले तो इसका डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल लेते हैं, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लेंथी उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, 5 के लिए आपको सॉल्व करना है। तो डिस्काउंटेड वैल्यू 30% अगर इससे निकालने, देखो या तो आप कैसे निकाल सकते हो डिस्काउंटेड वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो माइनस ओरिजिनल वैल्यू इनटू डिस्काउंट परसेंट, या फिर आप कैसे निकाल सकते हो ऐसे 5500 रुपये इंटू 30% डिस्काउंट है ना, मतलब 100 में से 30% डिस्काउंट है, 70 रुपये उसने लिए होंगे। अगर 100 रुपये की चीज़ है और 30 रुपये डिस्काउंट दिया है तो मतलब 70 रुपये लिए। ऐसे अगर परसेंटेज में गिवन होता है आपको 30% डिस्काउंट है तो आप उस अमाउंट की 70% की वैल्यू निकाल लीजिए। इसमें 40% डिस्काउंट है तो 60% की वैल्यू निकाल लीजिए। इसमें 30% है तो 70% की वैल्यू निकाल लीजिए, इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें अगर हम 70% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 0 से 2 0 0 5 है 3 कैरी, ये हो जाएगा। ऐसी डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ बी कितना है सर 6250 इंटू 40% है तो मीन 60% की वैल्यू निकाल लीजिए। 2 0 से 2 0 सॉल्व कर लोगे, 0 यहाँ 3 कैरी 5 यहाँ 1 कैरी, ये आगे इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू। ऐसे सी के लिए आ जाएगी डिस्काउंटेड वैल्यू 4800 इंटू 30% है तो 70 की वैल्यू निकाल लीजिए। 2 0 से 2 0 जाएंगे, 0 6 यहाँ 5 कैरी 33। ऐसे सर डी के लिए निकाल लीजिए डिस्काउंटेड वैल्यू 7200 20%। तो बोलो भैया कितना होगा इसका परसेंटेज, बोलो ना भैया बोलो। यस 80%। बैठे मत रहा करो, बोलते रहा करो। जब तक तुम नहीं बोलोगे कैसे में समझ में आएगा, तुम्हें समझ में आ रहा है, समझे। ई के लिए भी निकाल लेते हैं भैया डिस्काउंटेड वैल्यू 3500 इंटू 40% है तो भी 60 की वैल्यू। 2 0 से 2 0 जाएंगे, 0 0 यहाँ 3 कैरी, देन आपको हो जाएगा 2 1। ठीक है, तो ये आगे इनकी अभी डिस्काउंटेड वैल्यू। अब आप निकालोगे सभी पे जीएसटी, बहुत थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, सेम स्टेट में हो रहा था आपका, वैसे ही सेम स्टेट में हो रहा है ना। दिल्ली चार्ज रिपेयरिंग कॉस्ट, कंप्यूटर मैकेनिक इन दिल्ली चार्जेस रिपेयरिंग कॉस्ट, सही बात है। अब आप सोचेंगे थोड़ा सा क्या कि दिल्ली में कोई मैकेनिक है तो वो दिल्ली के लोगों को सप्लाई कर रहा होगा ना, कि बाहर तो जा नहीं रहा होगा, जनरली बात है। तो सब में आपका CGST SGST इस टाइप से वर्क होगा। तो कर लेते हैं सभी के लिए। पहले में अगर हम CGST निकालते हैं, रेट कितना हो जाएगा ये CGST का 9%। ठीक है, याद रखिएगा, और SGST भी 9%। तो 9% निकालोगे आप इसकी। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेशन अच्छी है इसमें। 9% ऑफ 3850, तो 1060 सॉल्व करोगे, 9 × 5 45, 4 कैरी, 72 एंड 4 76, 7 कैरी, 27 एंड 7 34, 10 से डिवाइड है तो हो जाएगा इसका CGST। तो भैया SGST भी इसका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 346.5। ओ क्लियर है। ऐसे सर इसके लिए निकाल लेते हैं जल्दी से। CGST 9% रहेगा, गेन इसका 9%, 9/100 इंटू 3750 क्या हो जाएगा, 1060, 5 यहाँ 4 कैरी, 5 यहाँ 4 कैरी, 63 एंड 4 67, 6 कैरी 33। यही सर SGST हो जाएगा इसके लिए 337.5। एंड देन इसके लिए पहले CGST 9% ऑफ 3360, 10 से 10 सॉल्व करोगे, 9 × 6 54, 5 कैरी, 27 एंड 5 32, यहाँ 3 कैरी 30। सेम SGST भी। ठीक है, 10 से डिवाइड भी करोगे ना तो आ जाएगा ये 302.4। देन फिर से CGST इसका 9% 5760 सॉल्व करोगे, 4 यहाँ 5 कैरी, 63 एंड 5 68, 6 कैरी, 45 एंड 6 51। इसके लिए SGST 518.4। देन लास्ट वाले के लिए CGST 9% ऑफ 2100, ये थोड़ा सा अच्छा दे दिया, 2 0 से 2 0 कट हो गए तो 189
और इसके लिए भी आपकी SGST कितनी हो जाएगी 189। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो अब आपको जो फाइनल अमाउंट बिल बनेगा वो क्या बनेगा, इन सभी की डिस्काउंटेड वैल्यू प्लस सभी के टैक्सेस। तो ये मैं डायरेक्ट ऐड कर दे रहा हूँ, अदरवाइज़ काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू प्लस इसके टैक्स, डिस्काउंटेड वैल्यू इसके टैक्स, डिस्काउंटेड वैल्यू इसके टैक्स, इस टाइप से। ठीक है, तो 3850 प्लस 346.5 प्लस 346.5 प्लस 3750 प्लस 337.5 प्लस 337.5 प्लस 3360 प्लस 302.4 प्लस 302.4 प्लस 5760 प्लस 518.4 प्लस 518.4 प्लस 2100 प्लस 189 प्लस 189। तो मेरे अकॉर्डिंग मे भी हो सकता है कहीं मिस्टेक होगी। तो जो टोटल बिल आ रहा है, टोटल अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है सर 22,207.60। मतलब बिल नहीं, इतने अमाउंट वो मैकेनिक रिसीव करेगा। ठीक है, 22,207.60। हो सकता है कहीं अगर बीच में मिस्टेक हो गई हो कैलकुलेशन में तो आप देख लीजिएगा, बाकी प्रोसेस आपका पूरा यही रहेगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था ये, टाइम टेकिंग है, कैलकुलेटिव है, बस वो चाह रहा है कि आप कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग है या नहीं, क्योंकि बाकी आपको पता है कि अगर ये क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो आपको जो बेसिक्स हैं वो तो क्लियर है, केवल कैलकुलेशन। ठीक है, जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसको रफ करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। ठीक है तो गाइस, तो फिर आज अभी हमने 4 क्वेश्चन देख लिए। आई थिंक 4 हो गए ना, लास्ट वाला आपका 4th नंबर का ही था आई थिंक। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। इसके आगे के अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ से हम 5th से आगे कंटिन्यू करेंगे, जहाँ तक भी हो जाएंगे, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लेंथी करना मेरा मोटिव नहीं है। मेन है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचना, अच्छे क्वेश्चंस अच्छे प्रोडक्टिव वे में अच्छे सॉल्यूशन के साथ, इसलिए। ठीक है, वीडियो जरूर थोड़ी छोटी छोटी रहेंगी पर आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, तो आइए आपको आज की वीडियो में मजा आएगा, काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा और देखा होगा किस अप्रोच से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। और वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।